समझिए, दिशा देखिए, दिशा। मेरे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है। मुझे कहते हो, मैंने कहा पता क्यों सुनता है? क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूं ना सड़क पे खड़े होके, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूं कि तेरी मर्जी से खा रहा हूं। मालिक की सबसे बड़ी चीज क्या है? शुक्रिया। आईसीयू में जाके देखो, आईसीयू जाना, आईसीयू, कभी आईसीयू जाओ हॉस्पिटल के, वहां लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो आईसीयू को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे, और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा। अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी है, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा। जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा, और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया। यही इसीलिए वो मालिक है, हमें कुछ देना ही नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को बचाते भी है, ये भी एक फायदा है हमारा कि हमें कुछ देना ही नहीं, देना तो घर पड़ता ही है। समझ और दिशा, कंपटीशन है ये। आईएएस एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन में पास करना है। तो मान लीजिए इस क्लास में 100 लड़के हैं और एग्जाम दे रहे ग्रेजुएशन का, तो मैं चाहूंगा कि 100 के 100 पास हो जाएं। गौर करिएगा, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, 100 लोग हैं, मैं चाहूंगा आप सब लोग पास हो जाएं। लेकिन जब आप आईएएस की परीक्षा देने आएंगे, वो कंपटीशन है, वॉर, वहां मैं चाहूंगा सिर्फ 5 लोग पास हों। यानी एग्जाम और कंपटीशन दोनों में फर्क है। पहला लड़का क्या सोचता है कि पढ़ना है, नहीं, पढ़ना तो है, लेकिन कंपटीशन के लिए एक चीज और चाहिए, पर्सनालिटी। भीष्म पितामह अर्जुन से ज्यादा बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जीतना कैसे है। तो कृष्ण कहता है अर्जुन से कि शिखंडी को खड़ा कर दे, पितामह खत्म। यह है कंपटीशन। पहली चीज, कंपटीशन सिर्फ शिक्षा का खेल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, पर्सनालिटी, अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे कहा समझ, समझ जो है ना, मैंने कहा लेजिस्लेचर का कोई एग्जाम नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। राजा के दरबार में कौन? बीरबल। पहली बात, राजा से कोई सवाल नहीं करता। मान लो किसी ने हिम्मत कर लिया, साफिन साहब बैठे हैं, इनसे कोई सवाल करेगा? लिख लिया डायरी में, अंदर नाम की, एनकाउंटर करवाना इसका। सवाल करते हो, बेइज्जती करना चाहते, आपसे तो कोई भी कर ले। समझ, बीरबल आपके दरबार में, मान लो किसी ने आपसे सवाल कर ही लिया कि भाई अमेरिका की राजधानी बता दो, आपने बीरबल को बता, इसको राजधानी बता। समझदारी। ये देश किसका है? हिंदुस्तानियों का। इंडिया इज फॉर इंडियंस। यहां भगत सिंह ने फांसी दी, खाई, तो अशफाकुल्ला ने भी, डॉक्टर अंबेडकर की तो इतना योगदान है उनका। कभी आपको मौका मिले, इन लोगों को पढ़िए प्लीज। एक चीज अपनी जिंदगी में डेवलप करिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना। जब आप इनकी स्ट्रगल की कहानियां पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। समझ डेवलप करिए, समझ। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, वो समझ गए इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सबको मिल के रहना है। मैं आगे पूजा कर रहा हूं, तू पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, हमको साथ में रहना है। अंग्रेजों ने इसी बात का तो फायदा उठाया। 1765 पहले बंगालियों को मारा, साउथ इंडिया का आदमी बड़ा खुश हुआ कि भाई एक और मार दे। 1799 में उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों को मारा, मराठी खुश हो गए कि भाई 2। 1816 में उन्होंने मराठियों को मारा, 1843 में उन्होंने सिंधियों को मारा, 1848 में उन्होंने पंजाबियों को मारा। एक एक करके मारा। समझदार बहुत थे, जान रहे थे एक साथ मारेंगे सब एक हो जाएंगे, एक एक करके मारा। और जब 1848 में पंजाबियों को मारा तो यूपी के लोग बड़े खुश हुए, अवध वाले।
कि सर बहुत अच्छा किया सर, एक एक डंडा और मार दूं सर। और 1856 में उन्होंने अवध वालों को भी मारा। सब हाथ ऐसे रख के खड़े हुए थे कि भाईजान हमको भी मारा। तो पंडित जी, मौलाना साहब दोनों खड़े रो रहे। 1857 विद्रोह, दोनों रो रहे कि पंडित जी। बोले हाँ भाईजान। बोले हाँ हमको मारा भैया, हमारी दाढ़ी खींच ली। बोले हमारी चुटिया उखाड़ ले गए। फिर दोनों मिल गए, गले मिल गए कि हम अब इनको मिल के मारेंगे। मिले। जब एक दुश्मन ने सबको पीटा तो मिले, तो क्यों चाहते हो कि कोई दूसरा फिर आके तुमको पीटे? मिल के रहो। इतिहास अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने का मतलब अंडरस्टैंडिंग। अमेरिका की गुलामी करते हम, टेक्नोलॉजी मांगते उससे, क्या जरूरत है? हम एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बना दें अयोध्या में, राम रहीम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और बना दें, और कुछ बना दें, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, सैयद अहमद। हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी। हम कुछ ऐसा बनाएं कि पूरी दुनिया हमसे खरीदे, हमारे मुल्क में पैसा बहे। और जब आपके घर में पैसा बहेगा तो क्या होगा? आपका मुल्क, घर खुशहाल होगा। आपका घर खुशहाल होगा तो हर आदमी ट्रू हिंदू होगा और हर आदमी ट्रू मुसलमान होगा। क्या मंदिर में जाने से ही लोग पूजा कर लेते हैं या मस्जिद में जाने से? समझदारी। अशोका द ग्रेट, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़ रहे, ऐसे तब ब्राह्मण बौद्ध और जैन लड़ रहे थे, पर वो समझदार शासक था, इसीलिए द ग्रेट कहा गया। पढ़ने की वजह से नहीं, समझदारी की वजह से। अकबर द ग्रेट। हिंदू मुसलमान, और हिंदू आपस में, मुसलमान आपस में, शिया सुन्नी, तो उसने तौहीद इलाही चलाया, एकेश्वरवाद, अंडरस्टैंडिंग।